हेलो फ्रेंड्स, चलिए मिलकर ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम दो बॉयज को बेड के नीचे छुपा हुआ देखते हैं और तभी वहां पर उनकी स्टेप मदर एक ब्रूम लेकर आती हैं और कहती हैं, बच्चों तुम कहाँ पर हो? क्या अपनी मॉम के साथ में हाइड एंड सीक खेल रहे हो? तभी हम देखते हैं उनकी मॉम उनको नोटिस कर लेती हैं और फिर उनको लगता है शायद वो वहाँ पर नहीं है और फिर वहां से चली जाती हैं और बच्चे भी एकदम चुप थे। अगले सीन में हम देखते हैं उनकी मॉम के सर पर चोट लग गई थी और बच्चे बेड के नीचे से बाहर आ गए थे और आपस में बात कर रहे थे अब क्या करें। छोटा भाई कह रहा था मॉम को क्या हो गया और तभी बड़ा भाई कहता है, इन्हें मॉम मत बोलो, ये हमारी मॉम नहीं है। तभी हम देखते हैं उनकी स्टेप मॉम अपने होश में आ जाती है। बड़ा भाई डर के मारे अपने हाथ में वो ब्रूम ले लेता है और यहाँ पर वो वुमेन सोच रही थी, इस बच्चे ने मुझे मॉम क्यों बोला? मैं तो अनमेरिड हूँ और मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है। मैंने तो अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मेरी बायोलॉजी में डिग्री है। फिर वो उन बच्चों से पूछती है, तुम्हारा नाम श्याओ और श्यांग है ना? दोनों ही बच्चे इस बात पर हामी भरते हैं और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड शुई को रियलाइज होता है कि वो तो एक विकेट स्टेप मॉम की बॉडी में आ गई है जो कि इस नोवेल का हिस्सा है। फिर वो नोबल की स्टोरी के बारे में सोचने लग जाती है और वो यहाँ पर सोच रही थी नोबल में जो ट्रेजिक एंडिंग हुई थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। देन वो श्याओ और श्यांग से कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। इस पर तो वो बच्चे बात करने लग जाते हैं, क्या इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है? तभी एक भाई के पेट से आवाज आ जाती है। इस पर तो शुई उन बच्चों से कहती है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना बना कर दूंगी। इस पर तो उसका बड़ा भाई अपने प्रोटेक्शन में हिट कर देता है और वो यहाँ पर अपने हाथ फैला लेता है और कहता है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। इस पर तो शुई सोच रही थी, लगता है इनकी स्टेप मॉम काफी बुरी औरत है। देन वो बच्चों से कहती है, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। पीछे से शाओ श्यांग से पूछ रहा था, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? पीछे से श्यांग ब्रूम उठा लेता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ और श्यांग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और यहाँ शुई खाना बना रही थी। इधर बच्चे बातें कर रहे थे, कहीं ये हमें खाने में जहर मिला के तो ना दे दे। इस पर तो वो दोनों भाई डर के मारे एक दूसरे को हक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शुई उनके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, आराम से बैठकर खाओ। जब बच्चे घबरा रहे थे, इस पर शुई उनसे कहती है, अगर तुमने इसको नहीं खाया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इस पर तो वो दोनों बच्चे खाने लग जाते हैं। तभी शुई उनको वेजिटेबल भी खाने को देती है। दोनों ही बच्चे पेट भर के खा लेते हैं। शुई जब उनसे पूछती है, ये कैसा बना है? यहाँ पर शाओ कहता है, बहुत अच्छा था और श्यांग कह रहा था बस ठीक ही था। इसके बाद शुई यहाँ पर श्यांग के गाल को पिंच करती है और कहती है, चलो अब चेंज करके सो जाओ तुम दोनों। अगले सीन में हम इन दोनों बच्चों को देखते हैं। यहाँ पर शाओ कह रहा था, इन्हें क्या हो गया, इन्होंने आज हमें हिट नहीं करा। तो यहाँ पर शाओ श्यांग के लेग को टच कर देता है और तभी उसको दर्द होता है। यहाँ वो कहता है, सॉरी मैं भूल गया था कि आपके पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई। श्याओ को अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था। श्यांग कहता है, परेशान मत हो, हम इसके बारे में डैड को बताएंगे। तभी यहाँ पर दोनों ही भाई एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शुई आ जाती है और शुई के पास में उन दोनों बच्चे के डैड का कॉल आ गया था। यहाँ पर जब वो बच्चों के बारे में पूछता है तो शुई तो सोचने लग जाती है, अगर मैंने सब कुछ अभी बता दिया तो इन्हें तो सब पता चल जाएगा और उसके बाद तो मुझे बहुत ज्यादा हॉरेबल डेथ आएगी। और फिर वो कह देती है, दोनों बच्चे बढ़िया हैं और उन्होंने अभी खाना खाया है। इस पर वो कहता है, तो वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? इस पर शुई कहती है, असल में इन दोनों का काफी अच्छा टाइम गुजर रहा है ना, तो फोन पर ध्यान नहीं गया उनका। तो यहाँ पर उन दोनों बच्चे का डैड उससे कहता है, येन शुई मुझसे झूठ मत बोलो। यहाँ पर शुई सोच रही थी बस एक बार सब कुछ फिक्स हो जाए उसके बाद ही सब कुछ बताएगी। इसके बाद हम देखते हैं यंग पास्ट का सीन याद करने लग जाता है जहाँ पर उसने एक वुमेन को पकड़वा रखा था। वो वुमेन कह रही थी उसने श्यांग को एक हिडन इलनेस कर दी है कि वो उसका चाइल्ड है ना कि उस वुमेन का। तो यंग ने तो उस वुमेन को एक थप्पड़ मार दिया था। प्रेजेंट में यंग सोच रहा था जो कोई भी उसके बच्चों के साथ गलत करेगा वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं शुई कॉल कट करके जा ही रही थी, तभी यहाँ पर श्यांग उसके आगे अपना पैर लगा देता है और जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद शाओ ने तो श्यांग को कवर कर लिया था। तभी यहाँ पर शाओ आगे आता है और यहाँ पर दोनों ही भाई नीज पर आ जाते हैं। वो कह रहा था, मेरे ब्रदर की पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है तो हमें हिट मत करना। यहाँ पर शुई भी उन दोनों को हक कर लेती है और कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर शुई मेडिसिन उठाकर श्यांग को लगाने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो उठ जाता है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हें दवाई लगाने के लिए आई हूँ। इस पर वो उसका शुक्रिया करता है और फिर कहता है, वैसे आप इतना बदल क्यों गई हो बैड
मॉम। यहाँ पर श्यांग कहता है अगर आप ऐसे ही अच्छे से रहोगी तो मैं आपको बैड मॉम नहीं बोलूंगा और आप मेरे डैड को चीट भी मत करना। इसके बाद वो नोटिस करती है कि बच्चे सो गए हैं तो वो उनको उठाकर बेडरूम में सुला देती है। इसके बाद हम देखते हैं शुई जब बच्चों के साथ में खेल रही होती है तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। यहाँ पर वो वुमेन तो इल्जाम लगाते हुए कह रही थी तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की बुक चोरी कर ली है। इस पर शुई तो उस वुमेन का हाथ मरोड़ देती है। इस पर तो लोग बात करने लग जाते हैं ये भला क्या कर रही है। और यहाँ पर शॉ बताता है उसने बुक चोरी नहीं करी, लेकिन उस वुमेन का चाइल्ड कह रहा था इसी ने बुक चोरी करी है। वो तो रोने की एक्टिंग भी कर रहा था। यहाँ पर शुई सोचती है मैं इन बच्चों को इस तरीके से बुली होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती, लेकिन वो वुमेन तो अभी भी इल्जाम लगाए जा रही थी। यहाँ पर शुई कहती है अगर इन्होंने बुक चुराई है तो इसका एविडेंस दो। इस पर तो वो वुमेन फालतू की जवान लड़ाने लग जाती है। इस पर तो उस वुमेन को शुई से एक थप्पड़ पड़ जाता है और देन बच्चों से कहती है जाकर मेरी स्टिक लेकर आओ। फिर उस वुमेन से कहती है क्योंकि मेरे बच्चों ने बुक चोरी नहीं करी है तो मैं उनके लिए फाइट बैक कर रही हूँ, समझी। और ये बात खत्म है यहीं पर। यहाँ पर उन बच्चों ने भी शुई को गले लगा लिया था और वो कह रही थी मेरे बच्चों ने बुक चोरी नहीं करी है क्योंकि तुमने इनके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया है तो अभी के अभी इनसे अपोलोजाइज करो। पर वो वुमेन कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, पक्का वो बुक तुम्हारे ही पास है। तो यहाँ पर शुई तो सभी को उस वुमेन के घर पर ही ले चलती है। वो वुमेन कहती है तुम सबको मेरे घर पर क्यों लाई हो। यहाँ पर वो वुमेन तो मना कर रही थी, लेकिन तभी इन सब में से एक वुमेन कहती है तुम इनको चेक क्यों नहीं कर लेने देती। इस पर वो भी कह देती है तो फिर ठीक है जाकर देख लो। इसके बाद हम देखते हैं शुई जब चेक करती है तो उसको घर के पास में ही वो बुक पड़ी हुई मिल जाती है जो कि वो उन लोग को दिखाती है। इस पर वो वुमेन अपने बेटे से कहती है तुमने तो मुझसे कहा था कि इन्होंने तुमसे बुक ली और वापस नहीं करी। तो यहाँ पर शुई इस वुमेन से कहती है देखो तुमने तो एक फालतू की बात पर इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। वे लोग भी उस वुमेन को कॉल आउट करते हैं और कहते हैं तुमने गलत करा है और अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर उस वुमेन का बेटा शाह और शांग से माफी मांगता है और कहता है आपसे मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। पर शुई इस वुमेन से कहती है तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है, उसने माफी मांग ली और तुम जरा खुद को देखो। इस पर वो वुमेन कहती है मैं इन बच्चों से भला क्यों माफी मांगूंगी। यहाँ पर तो शुई उस वुमेन को अपनी स्टिक से डरा देती है और वो वुमेन भी वो बच्चों से माफी मांग लेती है। घर आकर बच्चे मॉम से पूछते हैं मॉम आपने हमें उस वुमेन से क्यों बचाया। इस पर वो अपने बच्चों के पास बैठती है, कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे यकीन है तुम चोरी कभी नहीं करोगे। इस पर तो वो बच्चे उसे हक कर लेते हैं। अगले सीन में हम शुई को देखते हैं जो बच्चों को खाना सर्व कर रही थी और यहाँ वो सोच रही थी ये बच्चे कितने अच्छे हैं और क्योंकि इनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है तो मुझे इनका ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। तभी यहाँ पर शुई सोचती है कि आज तो शाओ का बर्थडे है और तभी यही सोचते हुए वो अंदर जाकर केक ले आती है और कहती है आज हम शाओ का बर्थडे मनाएंगे। वो लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक वुमेन आ जाती है जो काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही थी। तभी शुई उसके पास जाती है और उसको संभालती है। वहाँ पर शुई जब उससे कहती है क्या हो गया तो वो लड़की कह रही थी सीनियर प्लीज मेरी मदद करो, मेरी फैमिली चाहती है कि वो मुझे वैंग फैमिली को सेल कर दे और वो भी विलेज के एंट्रेंस पर। वहाँ पर शुई इसको ठीक से खड़ा करती है और कहती है पहले तो ठीक से खड़ी हो और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। देखते हैं दरवाजे पर लोग तो शोर भी मचाने लग गए थे। यहाँ पर शुई उन दोनों बच्चों से कहती है तुम लोग अंदर जाकर छिप जाओ एंड वो उस वुमन से कहती है इस चीज को मैं हैंडल करती हूँ। यहाँ पर जब वो बाहर देखती है तो बाहर तो आदमी थे जो कि गुंडे लग रहे थे। तब यहाँ पर शुई उनके पास जाकर पूछती है क्या काम है तुम्हें। तो यहाँ पर एक आदमी उससे कहता है हमने नहीं सोचा था कि तुम इतनी सुंदर निकलोगी, कोई बात नहीं अगर तुम हमें उसे नहीं दोगी तो तुम हमारे साथ चलो। इस पर तो शुई उस लड़के का हाथ बहुत जोर से मरोड़ देती है। अंदर से वो लड़की चुई आ जाती है और कहती है आप इनको इस तरीके से हिट मत करो, क्या पता ये लोग हमारे अगेंस्ट कुछ कर दें। यहाँ पर शुई तो उसको मना कर रही थी लेकिन चुई तो यहाँ पर उसके पैरों में आ जाती है। इस पर तो वो आदमी हंसने लग जाता है। तभी यहाँ पर शुई चुई के ऊपर भड़क जाती है और कहती है तुम खुद की मदद तो कर नहीं सकती हो, अब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो मुझे भी नहीं करने दे रही हो। तो यहाँ पर जब दूसरा आदमी उसकी तरफ बढ़ता है तो शुई यहाँ पर उसको भी लात मार कर गिरा देती है। नेक्स्ट हम यांग को देखते हैं जो कार से शुई और बच्चों के पास में पहुंच गया था। यहाँ पर बच्चे भी उन दोनों आदमियों के ऊपर भड़क रहे थे ये कहते हुए तुम्हारी मॉम को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो। हम देखते हैं यांग वहाँ पर आ जाता है और अपने गार्ड से उन गुंडों को पकड़वा देता है। अभी यहाँ पर शुई उन बच्चों को हक कर लेती है। उसके बाद बच्चे जब यहाँ पर यांग को देखते हैं तो वो उसे हक कर लेते हैं। तो शुई सोच रही थी ये यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया और बच्चे यांग को बता रहे थे ये लोग मॉम को हिट करना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पर यांग उनको निकलवा देता है और भीड़ वहाँ से चली जाती है। तभी शुई भी पतली गली से निकलने की सोच रही थी तभी यांग उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर शुई सोच रही थी अब तो उसकी बैंड बजने वाली है। तो यहाँ पर शाओ से कहता है मॉम आप कहाँ पर जा रही हो, आप तो डैड को मिस करा करती थी ना। तो यहाँ पर शुई भी यांग को हेलो बोलती
है और कहती है कैसे हो हस्बैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई और बच्चे कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे और यंग आगे बैठा था। यहाँ पर शुई बच्चों को कुछ खिलाना चाह रही थी, इस पर यंग कहता है बच्चों को अनक्लीन मत खिलाओ, लेकिन वो ना सुनते हुए फिर भी खिला देती है। यहाँ पर शुई सोच रही थी वो उसको इतनी जल्दी क्यों लेने आ गया। यहाँ पर यंग सोच रहा था क्या मैं इसके बारे में गलत सोचता था। फिर हम देखते हैं जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर शुई तो उसकी अमीरी देखकर एकदम चकाचौंध रह गई थी। को ऐसा देखकर यहाँ पर यंग सोच रहा था देखो इसकी असलियत तो अब आ ही रही है सामने। और बच्चे पूछ रहे थे ये कैसी जगह है, तभी शुई कहती है ये तुम्हारे डैड का घर है। इस पर बच्चे कहते हैं तो ये आपका भी तो घर हुआ। तो यहाँ पर यंग घर की वर्कर से कहता है तुम बच्चों को ले जाओ और बच्चों को फ्रेश अप करा दो। लेकिन यहाँ पर बच्चे तो शुई को हक कर लेते हैं और कहते हैं हमें तो सिर्फ हमारी मॉम चाहिए। इस पर तो यंग सोच रहा था बच्चों को शुई से इतना लगाव हो कैसे गया। नेक्स्ट हम शुई को देखते हैं जो बेड पर लेटी हुई थी और उसके दिमाग में चल रहा था कहीं बच्चे यंग को सब कुछ बता ना दे। तो यहाँ पर वो बच्चों के रूम में जाती है और उनको अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाने लग जाती है और तभी यंग भी वहीं से गुजर रहा था और उसको ऐसा करते हुए देख रहा था। यहाँ पर जब वो बाहर आती है तभी यंग उससे पूछता है क्या कर रही थी तुम। इस पर शुई उससे कहती है मैं बस यहाँ पर चेक कर रही थी कि बच्चे ठीक से सोए हैं या फिर नहीं। शुई कहती है मुझे इनकी चिंता हो रही थी, आफ्टर ऑल इनका फर्स्ट डे है यहाँ पर। अभी शुई कहती है अब मैं यहाँ से जाती हूँ। यंग तो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैडम इतनी जल्दी मत जाओ, मुझे बच्चों के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। और ये बोलकर उसको वॉल के अगेंस्ट कर देता है। यहाँ पर शुई सोच रही थी ये कैसा आदमी है, इसको तो मैं मार डालूं। देन वो उसे कहती है अभी बहुत टाइम हो गया है, कल मैं तुमसे बात करूंगी। और ये बोलकर वो चली जाती है। तो यहाँ पर यंग सोच रहा था ये वुमेन तो बहुत ज्यादा शातिर है, इससे तो मुझे बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शुई को देखते हैं जब वो उठकर आती है तो यहाँ पर बच्चों को तो यंग के पास में पाती है। वो सोच रही थी कहीं बच्चों ने सब कुछ बता तो नहीं दिया। तभी यहाँ पर वो उनके पास आती है तो शाओ से कहता है मम्मा हमारे बीच में बैठो और आकर यहाँ पर मिल्क पी लो। तो वो बच्चे तो यहाँ पर शुई के साथ बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और यंग तो अपना ब्रेकफास्ट करके चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर शाओ शुई से कह रहा था मॉम क्या आप हमको आज बाहर खिलाने के लिए ले चलोगी। तभी शंग भी उसे रिक्वेस्ट करता है और शुई मान जाती है। तो यहाँ पर शाओ से कहता है मॉम हम कभी भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं गए। ये सुनकर शुई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चे कहते हैं क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हमें पसंद नहीं करते थे ना, तो वो हमें कहीं लेकर भी नहीं जाते थे। इस पर शुई उनको समझाती है, कहती है तुम्हारे ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा तुम्हें पसंद करते हैं, वो बस तुम्हें सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। देन वो उन बच्चों से कहती है चलो डैड से मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के बारे में बात करूंगी। और ये बात सुनकर तो बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग साथ में खाना खा रहे थे। अभी शांग के दिमाग में आता है मॉम को डैड के पास में बैठना चाहिए, आफ्टर ऑल वो इतनी अच्छी है, उनके डैड से भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसलिए वो उसको यंग के पास में पुश कर देता है। यहाँ पर शाओ बोलता भी है कि मुझे मॉम के पास बैठना है, लेकिन यहाँ पर शाओ उसको चुप करा देता है। अब यहाँ पर शाओ उनसे कहता है मॉम डैड आप दोनों एक दूसरे को खाना सर्व करिए, जैसे दूसरे बच्चों के मॉम डैड एक दूसरे को खाना सर्व करते हैं। यहाँ पर यंग तो उसे खाना सर्व कर देता है और शुई कहती है मैं बच्चों के पास ही बैठ जाती हूँ, फिर वो ऐसा ही करती है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे कूदते फांदते लिविंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर शुई यंग के साथ में आ रही थी और तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और यंग उसको संभाल लेता है। ऐसा देखकर बच्चे तो क्लैप करने लग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं यंग तो चला जाता है और शुई सोच रही थी इसको अचानक से क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग अपने रूम में बैठा हुआ था, वो उसी वुमेन को याद कर रहा था कि किस तरीके से वो उसका गला दबा रहा था। वो वुमेन उससे कह रही थी तुम जैसे चाइल्ड जो कि इलेजिमेट चाइल्ड है वो तो बस मौत से भी बदतर जिंदगी डिजर्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शुई उसके रूम में एक पानी की बाल्टी को लेकर आ जाती है, यहाँ पर वो भी उसको अंदर बुला लेता है। तभी शुई उससे कहती है चलो अपनी पैंट्स निकालो। इस पर तो यंग उसको देखने लग जाता है। इस पर शुई कहती है अरे मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। तो यहाँ पर वो उसके पैर को देखने लग जाती है, असल में उसे चलने में दिक्कत है और वो चलने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर वो बाल्टी के पानी से उसको ट्रीट करने लग जाती है। पर यंग उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर शुई उससे कहती है तुम्हारा पैर से हील हो जाएगा, लेकिन जो मैं कुछ कर रही हूँ उसको मुझे चुपचाप करने दो। यहाँ पर शुई सोच रही थी आई होप इस मेडिसिन से इसका पैर ठीक हो जाए और ये भी मुझे माफ कर दे। यहाँ पर यंग कह रहा था शायद ये चीज मेरे पैरों के लिए काम ना करे। अभी शुई तो यहाँ पर उसकी लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है। तो सोच रही थी इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा पिटीफुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी शुई को एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर वो सोच रही थी क्या उस ओरिजिनल लड़की ने कुछ
कर रहा था क्या? तो यहाँ पर यंग शुई को खाना सर्व करता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल भी करता है। तो यहाँ पर वो शुई को नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या हो गया तुम्हें? पर शुई कहती है कुछ नहीं, बस बच्चों को अच्छे से खाना खाना चाहिए। वो बस उसको इतना ही बोलती है। इसके बाद हम शैंग को देखते हैं जो यंग के पास जाता है और उससे जाकर कहता है आप मॉम को टाइम दिया करो, कहीं ऐसा ना हो कोई और मॉम को अपने साथ ले जाए। इस पर तो यंग उससे पूछता है विलेज में कुछ हुआ था क्या? नेक्स्ट हम शुई को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके घर से निकलने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी इन लोग के बीच में फंसने से अच्छा है मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब यहाँ पर एक मिनट उससे कहती है सर आपको ढूंढ रहे हैं। इस पर शुई उससे कहती है उनसे कह दो कि मैं सो गई हूँ। तभी फिर वो जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसके सामने श्या और यंग आ जाते हैं। शॉ कहता है मॉम आप कहाँ जा रही हो? और यंग भी उससे यही सवाल करता है कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? यहाँ पर शुई सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। यहाँ पर वो बहाना बनाते हुए कहती है मेरा मन था कि मैं बारबेक्यू बनाऊं, मैं इसी चीज की तैयारी कर रही थी। तभी शाओ कहता है हमने तो खा लिया है। तभी शुई कहती है चलो हमें घर चलना चाहिए। यहाँ पर यंग उससे कहता है अब तुमने इस चीज को मेंशन कर ही दिया है, चलो हम इस चीज को खाते हैं। सीन में हम देखते हैं यंग बारबेक्यू तैयार कर रहा था और शुई बच्चों के पास वहीं पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर यंग शुई का बच्चों के साथ में बिहेवियर नोटिस करता है और सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा बदल गई है। अगले सीन में हम शुई को देखते हैं जो श्याओ और शांग के साथ में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर शांग उससे कहता है मॉम आपके और डैड के बीच में सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व रहनी चाहिए ताकि आपका रिलेशन हमेशा अच्छा रहे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मेड आती है और बताती है मैम गेस्ट आ गए हैं। तभी शुई उन लोग को घर के अंदर लेकर आती है और यहाँ पर जिया लिन नाम की लड़की और एक आंटी थे। तभी यहाँ पर जिया उससे कहती है कजन मैंने तुम्हें कितने लंबे टाइम से नहीं देखा, तुम्हें काफी मिस करा। तभी यहाँ पर आंटी जिया लिन से कहती है तुमने अपने शूज नहीं निकाले। इस पर वो कहती है मुझे प्रेजेंटेबल रहना पसंद है, तुम चुप करो। लेकिन यहाँ पर शुई को तो आंटी के लिए बुरा लगता है। यहाँ पर तो वो आंटी के हाथ थामती है और जियालिन से कहती है तुम्हें आंटी के साथ अच्छे से रहना चाहिए। फिर जियालिन तो वहाँ से चली जाती है। फिर आंटी शुई से उसका हालचाल लेने लग जाती है और यहाँ पर उससे नॉर्मल बात कर रही थी। फिर हम देखते हैं जियालिन वहाँ पर दोबारा से आ जाती है और कहती है मॉम इसकी इतनी चिंता मत करो, ये लाइफ में बेटर ही कर रही है। यहाँ पर शुई को तो जियालिन पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको इनडायरेक्टली सुना भी देती है। फिर वो घर की वर्कर से कहती है बच्चों को बाहर ले जाओ और फिर वो आंटी और जियालिन को लिविंग रूम में बिठा लेती है। तभी यहाँ पर जियालिन शुई से कहती है तुम तो एक अच्छी फैमिली में आ गई हो तो मुझे भी एक अच्छे फैमिली के लड़के से इंट्रोड्यूस करवा दो। इस पर जियालिन की मॉम उससे कहती है बेचारी शुई के तो पेरेंट्स नहीं है और तुमने उसको कितना बुली किया है, तुम भला उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। इस पर उनसे कहती है मॉम आप मेरी मॉम हो या फिर शुई की। तो यहाँ पर शुई भी उससे कहती है देखो जिया यहाँ पर फालतू की तो बातें करो मत। उसके बाद शुई यहाँ पर अपनी आंटी से अपने एक्स बॉयफ्रेंड वैन यून के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर उसकी आंटी कहती है कि वैन यून ने मुझसे कहा है कि वो शादी कर रहा है तो तुम उसका नंबर डिलीट कर दो। वैसे भी अब उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है ताकि तुम उसको ना ही कोई मैसेज करो और फिर ना ही कोई कॉल कर पाओ। इस पर शुई कहती है ठीक है आंटी आप चिंता मत करिए, मैं वो शादी अटेंड करूंगी। यहाँ पर तो शुई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नेक्स्ट हम जियालिन और उसकी मॉम को देखते हैं। यहाँ पर जियालिन अपनी मॉम से कह रही थी ये शुई तो पक्का मुझसे जेलस होगी। इस पर तो उसकी मॉम उससे कहती है तुम इतनी ज्यादा बास्टर्ड कैसे हो सकती हो। तभी वहाँ पर शुई भी आ जाती है और बची कुची कसर वो निकाल देती है जियालिन की। फिर आंटी से कहती है चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। पीछे से जियालिन तो बस उसको कहती रह गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शुई यंग से बैठकर बात कर रही थी। तभी यहाँ पर वो उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ पैसे बोरो करने पड़ेंगे क्योंकि मैं आंटी के लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ। पर तो यंग उससे कह रहा था क्या तुम्हारे लिए पैसे इनफ नहीं होते। यहाँ पर तो वो उसको मना करने वाली थी लेकिन फिर वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। वो एकदम पीछे हटती है और सोचती है कहीं ये तो नहीं सोच रहा होगा कि मैं इसको सेड्यूस कर रही हूँ। और फिर कह देती है तुम काफी बढ़िया हो और फिर एम्बेरस होकर चली जाती है। नेक्स्ट हम शुई को देखते हैं जो रास्ते से जा रही थी। तभी वो नोटिस करती है एक लड़का उसको देख रहा है। यहाँ पर वो उसको हाय भी बोलती है और वो जियांग मिंग बो था। यहाँ पर वो भी उससे कह रहा था कितना टाइम हो गया है मिले हुए। तो वो शुई को बता रहा था कि वो यहाँ पर अपने फ्रेंड के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया था। तभी शुई भी उसको कुछ रेसिपी बता देती है। तभी वो दोनों क्लिनिक के बाहर साथ में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हम यंग को देखते हैं जो अपने कार में था और अपने सेक्रेटरी के साथ उनको स्पाई कर रहा था। यहाँ पर सेक्रेटरी उससे कहता है सर क्या मैं आपकी वाइफ को कार में आने के लिए बोलूं। लेकिन यंग तो उसको मना कर देता है। अगले सीन में हम शुई को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ में खड़ी हुई थी। जहाँ पर कुछ लोग उसको सुना रहे होते हैं। कहते हैं तुम लोग काफी ज्यादा लो स्टैंडर्ड के हो। इस पर शुई कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, तुम अपने काम से काम रखो ना। वो कहती है वैसे भी
मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई है, तुम्हें मेरे बारे में ओपिनियन चेंज कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यंग की कार आ जाती है और वो लोग तो अब भी कह रहे थे इसमें कौन सी ज्यादा स्पेशल बात है। तभी हम देखते हैं कार में से यंग उतर के शुई के पास में आ जाता है। शुई से कहता है तुम मुझे ब्लेम करो, मेरी वजह से तुम्हें ऐसे लोगों को हैंडल करना पड़ गया। पर शुई उससे कहती है मुझे भी इन फालतू लोग के साथ में खड़ा नहीं होना चाहिए था। देन वो यंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं घर पर जाकर शुई यंग को वो मेडिसिन दिखाती है। उस पर यंग उससे पूछता है ये क्या है, पर उसको बताती है ये एक टूल है, हम इसको तुम्हारे लेग में सोक करेंगे। पर वो उससे कहता है क्या तुमने इसको अपनी आंट के फ्रेंड से खरीदा है, पर वो भी कहती है हाँ बिल्कुल। पर यंग कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था। एक सीन में हम शुई को देखते हैं जो नोटबुक में कुछ राइट कर रही थी। फिर वो कहती है जल्दी से मुझे एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो यंग को जल्दी से पे कर सके। अभी यहाँ पर वो अपनी जॉब के बारे में ही सोचने लग जाती है। फिर सोचती है क्लिनिक में एक असिस्टेंट भी तो चाहिए था। अभी हम देखते हैं उसके डोर पर बच्चे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हम अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर शुई भी उनको अंदर आने की परमिशन दे देती है। यहाँ पर शाह उससे कहता है मॉम हमें तो नींद नहीं आ रही, क्या आप हमारी मदद कर सकती हो। पर तो शुई उनसे कहती है नहीं, तुम अभी डैड के पास जाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। पर तो वो बच्चे कहते हैं हम यहाँ पर डैड को ही ले आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शुई यंग की पैर की थेरेपी कर रही होती है और यहाँ पर उसको ये भी बताती है कि वो जॉब करना चाहती है। पर यंग उससे कहता है मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे, क्या तुम्हारे पास फिर से पैसों की कमी हो गई है। पर शुई कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे जॉब करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ सोसाइटी मुझे एक अलग तरीके से भी देखे। तभी यहाँ पर यंग उसकी जॉब के बारे में पूछता है। यहाँ पर वो उसको बताती है एक क्लिनिक में असिस्टेंट की जरूरत है, मैं वहीं पर जाऊंगी और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी है। पर यंग उससे कहता है लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी को देखते हुए ये जॉब तुम्हें सुटेबल नहीं है, मैं अपने असिस्टेंट से बोल दूंगा तुम्हारे लिए। पर शुई कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। पर यंग कहता है कुछ लोग तो जानते हैं। तो यहाँ पर शुई सोच रही थी बस मुझे जॉब ही नहीं करने देता। फिर वो उठकर जाने लग जाती है। यहाँ पर यंग कहता है एक मिनट रुको। फिर वो बिना कुछ कहे ही उसे कह देता है कि ठीक है अभी तुम जाकर आराम करो। यहाँ पर शुई उस क्लिनिक का कार्ड छोड़ गई थी। नेक्स्ट हम यंग के असिस्टेंट को देखते हैं जो यहाँ पर सोच रहा था ये आदमी कितना ज्यादा कमाल है, खुद की वाइफ के ऊपर ही इन्वेस्टिगेट करवा रहा है। तभी यहाँ पर वो डोर नॉक करता है और कहता है सर ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो आपने मुझसे मांगी थी। फिर हम देखते हैं यंग अपने असिस्टेंट से कहता है तुमने अच्छा काम करा। उसके बाद हम शुई को देखते हैं जो कुछ सोचते हुए एक जगह पर आ जाती है। यहाँ पर वो कहती है टीचर वो आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है मुझे मेरा एक पेंट ब्रश नहीं मिल रहा। तो ये कहते हुए कि ठीक है आप देख लो, वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं टीचर वो तो वहाँ पर चोरी का काम कर रही थी। फिर वहाँ पर घर की वर्कर आती है और टीचर वो उसे कहती है क्या आपको कोई मदद चाहिए। टीचर वो मना कर देती है तो मेड कहती है ठीक है मैं दोनों यंग मास्टर के पास जा रही हूँ। फिर हम टीचर वो को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग चोरी कर रही थी। यहाँ पर वो मेड तो उसकी वीडियो बना लेती है। देन ये वीडियो शुई को सेंड कर दी जाती है। यहाँ पर वो ये वीडियो देखने के बाद कहती है इस प्रॉब्लम के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, इसके साथ में मैं बाद में डील करती हूँ। उसके बाद हम शुई को देखते हैं जो एक ऑफिस में जा रही थी। तभी यहाँ पर ऑफिसर्स उसको रोक लेते हैं, कहते हैं पहले तुम एंटर आईडी दिखाओ। यहाँ पर तो वो एक फोन ट्राई करने लग जाती है लेकिन नंबर तो अनअवेलेबल आ रहा था। यहाँ पर एक वुमेन आ जाती है जो उल्टा सीधा कह रही थी। तो तभी यहाँ पर गार्ड्स कहते हैं सॉरी मैम हमने इनको अंदर आने दिया। फिर शुई तो उस वुमेन के बारे में सोचने लग जाती है और उन गार्ड्स को पीट के भी अंदर आ जाती है। वहाँ पर उस वुमेन की भी उसने उंगली मरोड़ दी थी। तभी हम देखते हैं शुई जब रूम में थी तभी वहाँ पर यंग आ जाता है जो कि उसको वैन ह्यून का इनविटेशन देता है। उसे देखकर शुई पूछती है हमारे पास में भी वेडिंग इनविटेशन आया। इस पर यंग उसको बताता है हमारी फैमिली को बहुत सारे वेडिंग इनविटेशन आते हैं। यहाँ पर शुई उससे कहती है मैं इसको नहीं पढ़ सकती क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली के लिए है, तो तुम इसको पढ़ लो। फिर यहाँ पर यंग उस इनविटेशन को ले लेता है। यहाँ पर शुई उसको बताती है वो वैन ह्यून की मदर इन लॉ से कुछ दिन पहले मिली थी। यहाँ पर यंग उससे कहता है अच्छा लो ये लेटर तुम इसे खुद ही पढ़ लेना, और फिर उसको वहीं बेड पर रखकर चला जाता है। पर शुई कहती है अच्छा ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। नेक्स्ट हम शुई को देखते हैं जो दोनों बच्चों को लेकर शादी में पहुंच गई थी। यहाँ पर वो एक लड़की से कह रही थी कि वो वैन ह्यून की फ्रेंड है। तो वो लड़की उसे पूछ रही थी क्या तुम्हारे पास में इनविटेशन है। पर शुई कहती है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहती है वेडिंग इनविटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम एंट्री नहीं दे सकते। इस पर शाह कहता है ये लोग कितने रूड हैं। यहाँ पर शुई भी उसको इनविटेशन दे देती है। यहाँ पर उसको भी अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। यहाँ पर वो एक लड़की से पूछती है वैसे ब्राइड के पेरेंट्स कहाँ पर हैं। पर वो बताती है ब्राइड के
पेरेंट्स नहीं आ पाए। इस पर शुई सोच रही थी ये तो बहुत अजीब बात है। तो यहाँ पर शॉ कहता है कि उन्हें वॉशरूम जाना है, तभी शुई दोनों बच्चों को भेज देती है। अभी हम देखते हैं बच्चे तो यहाँ पर जिया लिन और वैन हाउ के ग्रूम से टकरा जाते हैं। अभी वहाँ पर शुई आ जाती है और बच्चे तो यहाँ पर घबराए हुए थे। शुई ने तो जिया लिन को एक थप्पड़ भी लगा दिया था। फिर शुई कहती है तुम वैन हाउ के ग्रूम हो ना, और फिर जिया लिन से कहती है तुम्हारी ड्रेस ठीक से डैमेज नहीं हुई, मैं कर देती हूँ। ये बोलकर वो उसकी ड्रेस को और फाड़ देती है। यहाँ पर वो हुआन शिन लान नाम का लड़का शुई से कहता है हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई है, चलो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शुई तो उससे साफ कह देती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर जब वो बच्चों को लेकर निकल ही रही थी, सोचने लग जाती है शायद यहाँ पर ये जो सब कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। हम देखते हैं वो बच्चों को लेकर वैन यून से मिलने के लिए जाती है। फिर वैन यून से कहती है तुम ये शादी नहीं कर सकती। इस पर वो उससे पूछती है क्या तुमने मेरे ग्रूम को अदर वुमेन के साथ देखा। पर शुई बताती है हाँ ऐसा ही है। फिर यहाँ पर वो उससे पूछती है तुम ये बात जानती हो तो तुम ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो। यहाँ पर तो वैन वन रोने लग जाती है और शुई उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बताओ। पर बच्चे भी कहने लग गए थे आंटी प्लीज आप रो मत, और उसको चुप कराने के लिए लॉलीपॉप भी देते हैं। यहाँ पर वैन वन उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी है उसका, और मैं सारी जिंदगी उसको पे भी नहीं कर पाऊंगी। इस पर शुई उससे पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पर फोर्स करके शादी के लिए रखा गया है। इस पर वैन वन उससे कहती है कि अब तुम ऐसा करो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वैन हुन का ग्रूम लिनडोंग आ जाता है। तो यहाँ पर अपने साथ 2 गार्ड भी लेकर आया था। यहाँ पर वैन हुन तो तुरंत ही लिनडोंग के पैरों में गिर जाती है। कहती है प्लीज इनको यहाँ से जाने दो, इन्हें कुछ मत करना, तुम जो करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग तो उसको पटक देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, तुम तो बस एक टुकड़ा हो कचरे का। लेकिन ये तुम्हारी दोस्त बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमसे तो कहीं ज्यादा बेटर है। तो वैन हुन उससे कहती है अगर तुमने शुई को कुछ भी करने की कोशिश करी तो मेरी वैली में जो बेबी है मैं उसको स्ट्रैप कर दूंगी, और वैसे भी अब तुम्हारे चिल्ड्रन नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग तो उसको एक लात मार देता है। यहाँ पर वो शुई की तरफ बढ़ता है लेकिन शुई तो उसका हाथ जोर से मरोड़कर जमीन पर गिरा देती है। इस पर लिंगडोंग उससे कहता है तुम अभी रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लेकिन शुई उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर वो गुंडे भी उससे फाइट करने के लिए आ रहे थे लेकिन वो उनको भी मजा चखा देती है। सबके बाद यहाँ पर लिंगडोंग तो शुई से इतना ज्यादा घबरा गया था, वो तो उससे डर रहा होता है। इस सीन में हम वैन ह्यून को देखते हैं जो सबके सामने खड़े होकर माइक पर स्पीच दे रही थी। कहती है शायद सबको लगता है कि मैं जाओ फैमिली के लिए गुड इनफ नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ लिंगडोंग की वजह से है। उसने मेरी फैमिली के ऊपर फोर्स करा और मेरी पर्सनल फ्रीडम पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसने आउटसाइड वुमेन से चक्कर चलाया और इसके तो अब बच्चे भी नहीं हो सकते। इस पर तो लिंगडोंग की मॉम वैन ह्यून के ऊपर जुर्म डालने की कोशिश कर रही थी। फिर वहाँ पर लिंगडोंग आ जाता है, उसकी हालत तो बहुत ज्यादा मरी पिटी थी। कि मॉम जब उसका ऐसा हाल देखती है तो उससे कहती है अरे मेरे बेटे तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया। उस पर शुई कहती है मैंने किया है, क्या कर लोगी तुम मेरा। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हिट करने की। फिर हम देखते हैं लिंगडोंग की तो मॉम खुद ही जमीन पर गिर जाती है। तभी यहाँ पर लिंगडोंग गार्ड्स को बुलवा लेता है। तभी यहाँ पर शांग शुई से कहता है मॉम आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने डैड को बुलवा लिया है और वो जल्दी यहाँ पर आते होंगे। तभी हम देखते हैं एक पर्सन पीछे से आकर शुई के शोल्डर पर हाथ रखता है। इस पर लोग बात करने लग जाते हैं ये तो जियांग फैमिली का वारिस है ना। देखते हैं जिया लिन जो वहाँ पर खड़ी थी लिंगडोंग से लड़ने लग जाती है और कहती है आखिरकार तुमने मुझे इस सब में क्यों फंसा लिया। फिर हम देखते हैं लिंगडोंग और जिया लिन के बीच में ही फाइट होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं इस सब के चलते वो लोग वहाँ से निकल कर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर शुई कहती है डॉक्टर जियांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर डॉक्टर जियांग कहते हैं आज जो हुआ वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और तुम तो ऑलरेडी 2 बच्चों की मम्मी हो, तुम तो दिखने में बहुत यंग लगती हो। पर शुई बताती है एक्चुअली मैं इनकी स्टेप मॉम हूँ, ये बच्चे सच में बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड हैं और एक्सट्रीमली स्मार्ट भी हैं। अभी शुई उनके साथ में जाने लग जाती है और एक बार कर उन दोनों को कपल समझ लेती है। अभी हम देखते हैं यंग भी अपने सेक्रेटरी के साथ में वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर बच्चे अपने डैड को हक कर लेते हैं। यहाँ पर शुई उसे देखकर पूछती है तुम आ गए, और यहाँ पर यंग भी उसके नजदीक आ रहा था। उसके बाल संवारता है और मिंगबू से कहता है हेलो मैं शुई का हस्बैंड हूँ, और यहाँ पर मिंगबू भी उससे हाथ मिलाते हुए अपना इंट्रो देता है। दोनों के बीच में ही टेंशन साफ नजर आ रही थी। यहाँ पर शुई सोच रही थी यहाँ पर इतना ज्यादा ऑफ क्यों फील हो रहा है। तभी शुई कहती है डॉक्टर जियांग क्या आप मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हो, क्योंकि आप इतने अच्छे चाइनीज डॉक्टर हो। इस पर मिंगबू भी अपना कार्ड दे देता है। तो यहाँ पर यंग शुई से कहता है डॉक्टर जियांग तो ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क करते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट
कंसल्ट कर सकती हो। तभी यहाँ पर शुई मिंगबो से कहती है, अच्छा अब आप हॉस्पिटल में भी काम करते हो, चाइनीज क्लिनिक में भी काम करते हो। यहाँ पर मिंगबो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ये पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। अभी यहाँ पर शुई उनको बताती है, वैसे आपकी दवाई बहुत ज्यादा असरदार है। नेक्स्ट हम बच्चों को देखते हैं जो बाथटब में एंजॉय कर रहे थे और शुई उनके पास में ही बैठकर खेल रही थी। तभी वहां पर यंग आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में टेंशन साफ नजर आ रही थी। तभी यहाँ पर यंग कहता है, बच्चों से तुम लोग जल्दी शावर ले लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। देन वो जाने से पहले कहता है, शुई अगर तुम्हें शावर लेने के लिए मेरा रूम यूज करना है तो फिर तुम कर लेना। यहाँ पर शुई सोच रही थी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता रहता है। नेक्स्ट हम शुई को देखते हैं जो कि शावर ले रही थी। फिर वो पूछती है, क्या बाहर कोई है? पर यंग कहता है हाँ। तो वो कहती है, क्या तुम मुझे बाथरोब दे सकते हो? यहाँ पर यंग उसको बाथरोब दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं शुई बाथरूम का डोर ओपन करती है। यंग से कहती है, मेरा पैर नम हो गया है, क्या तुम मेरे लिए उसको प्रेस कर दोगे? यहाँ पर यंग भी आकर उसका पैर प्रेस करने लग जाता है। यहाँ पर तो उनके आपस में सर टकरा जाते हैं। फिर इनका आई कांटेक्ट भी हो गया था। यहाँ पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं और शुई यहाँ पर यंग का शुक्रिया करती है। उसके दिमाग में चल रहा था, कहीं ये ना सोच रहा हो कि मैं इसको सिड्यूस कर रही हूँ। देन वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सुबह सुबह शुई यंग के पास आकर बैठती है। यहाँ पर वो उसे पूछता है, क्या तुम्हें कोई कॉफी पीनी है? लो तुम ये ट्राई करो। यहाँ पर शुई भी वो कॉफी पी लेती है, लेकिन वो तो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है और वो उसको साइड में रखकर कुछ मीठा खाने लग जाती है। यहाँ पर यंग तो वही कॉफी पी रहा था। शुई कहती है, ये तो मैंने अभी पी थी। इस पर यंग कहता है, मैं माइंड नहीं करता हूँ। उसके बाद यंग यहाँ पर उससे कहता है, आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना पड़ेगा। ये असल में शेन मैन की वेलकम पार्टी है। यहाँ पर शुई सोच रही थी फीमेल लीड वापस आ गई, और नॉवल में भी लिखा था शेन मैन और यंग दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप कर लेंगे। इसके बाद मैं यू फैमिली में और ज्यादा नहीं रुक पाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं शुई और यंग दोनों ही पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर शेन मैन उनको देखती है और कहती है, लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर यू, और इस पर वो भी यही बोलता है। फिर अपनी वाइफ का भी इंट्रो करवाता है। यहाँ पर शुई सोच रही थी शायद इन दोनों की जोड़ी ही परफेक्ट रहेगी। इसके बाद शेन मैन यंग से कहती है, हमें कॉपरेशन के बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ पर शुई भी उससे कहती है, हाँ तुम जाओ, मैं माइंड नहीं करूंगी। यहाँ पर शुई उन दोनों को साथ में देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शुई के पास में जियालिन आ जाती है। कहती है, अरे ये तो मेरी कजन है, तुम यहाँ पर इतनी अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं है? पर शुई उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर जियालिन कहती है, मेरा यहाँ पर होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जियान नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि बड़ी बदतमीज से बात कर रहा था। यहाँ पर शुई उसको एक लगा देती है। फिर वो कहता है, वो यू फैमिली का हायर है, इसलिए जरा वो उससे तमीज से बात करे। यहाँ पर जियालिन उसको बताती है, इसका हस्बैंड तो यंग है। यहाँ पर जियान तो उससे कहता है, यंग तो यू फैमिली का डॉग है, एक मिस्ट्रेस का बेटा ही तो ऐसी लड़की को पसंद करेगा। तो यहाँ पर शुई जियान से कहती है, तुम जैसे टोट से तो यंग का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर जियान तो फिर से शुई को हिट करने वाला था, तभी हम देखते हैं यंग उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर उससे कहता है, तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही सोच कर रखने चाहिए था, तुम्हें कुछ लोगों को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जियान उससे कह रहा था, यू फैमिली का मैं हायर हूँ, एक बार मेरे हाथ में सब कुछ कंट्रोल आ जाए, उसके बाद तो तुम मेरे सामने भीख मांगते फिरोगे। तो यंग कहता है, ठीक है, तो फिर उस चीज का भी हम लोग वेट कर लेंगे। देन वो शुई को अपने साथ लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जियालिन जियान से कह रही थी, तुम गुस्सा मत करो, लेकिन यहाँ पर वो जियालिन के ऊपर ही भड़क जाता है। यहाँ पर जियान कह रहा था, आज रात तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, मैं भी देखता हूँ तुम यू ग्रुप के प्रेसिडेंट बनना कैसे मैनेज करते हो। इसके बाद हम देखते हैं जियान एक वेट्रेस को बुलवाता है। उसके बाद वो वेट्रेस ड्रिंक लेकर आ जाती है और हम देखते हैं जियान उस ड्रिंक में कुछ मिला देता है। फिर उस वेट्रेस से कहता है कि तुम मेक श्योर करोगी ये ड्रिंक यंग ही ले, और वो वेट्रेस भी ओके बोलकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्सन यंग को अप्रोच करता है अपने प्रीवियस कोलेबोरेशन को लेकर। फिर वो शुई से थोड़ा एक्सक्यूज होकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शुई के पास में शिन मैन आती है और कहती है, मैंने सुना है तुमने यंग से शादी कर ली, लेकिन मुझे तो यंग से पहली नजर का प्यार हो गया था और मैं उसे अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस करना चाहती थी, लेकिन मैंने तो कभी ये इमेजिन ही नहीं करा था कि मैं इतना सब कुछ मिस कर दूंगी अगर मैं अब्रॉड चली जाऊंगी तो। इस पर शुई उससे कहती है, अच्छा ये तो अच्छी बात है। फिर वो सोच रही थी कितना था एम्बेरसिंग है, आखिरकार ये मुझसे बात क्या करना चाहती है। यहाँ पर शिनमैन शुई से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम यंग से प्यार नहीं करती और ना ही तुम उसके दोनों बच्चों
बच्चों से प्यार करती हो, शायद तुम डिवोर्स को भी कंसीडर करो। मेरे ख्याल से यही चीज सबके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर शुई कहती है नहीं, मैं सही में बच्चों से तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस पर शिनमैन उससे कहती है तुम्हारी प्रिटेंडिंग बहुत ज्यादा स्टूपिड है। अगर यंग को पता चल गया कि तुमने कंट्री साइड में क्या किया था तो मुझे नहीं पता कि फिर क्या होगा। तभी यहाँ पर शुई उससे कहती है मिस शेन, मेरे पास और भी कुछ काम है करने के लिए, हम किसी और दिन बात करते हैं। और फिर वो उससे एक्सक्यूज होकर चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर शुई यंग को बताती है मुझे लगता है शिनमैन तुमसे बात करना चाहती है, तुम ऐसा करो उसके पास जाकर तुम बात क्यों नहीं कर लेते हो। इस पर यंग कहता है मेरे पास में इतना टाइम नहीं है जो मैं उसके पास जाकर उससे बात करूं। तभी यहाँ पर यंग उससे कहता है चलो हम वापस चलते हैं, यहाँ पर तो वैसे भी कुछ नहीं रह गया है। फिर शुई भी ओके बोल देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वेट्रेस आती है और यंग से कहती है सर आपकी वाइन। यहाँ पर वो वाइन तो शुई उठा लेती है, ये कहते हुए ये वाइन मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी है। और हम देखते हैं वो उसको पी भी लेती है। यहाँ पर यंग जब उस वेट्रेस को देखता है तो सोचता है पता नहीं इसके ऊपर मुझे क्यों शक हो रहा है। शुई कह रही थी ये वाइन वैसे इतनी कुछ खास नहीं है। फिर वो यंग का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो हम चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर शुई तो ड्रंक लग रही थी उस ड्रग की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं शुई यंग से कह रही थी मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। यहाँ पर यंग जब कहता है मैं अभी आता हूँ तो वो उसको रोकती है और उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसने तो उसकी गर्दन पर वाइट कर दिया था। यहाँ पर शुई कहती है उसके ऊपर ड्रग का असर हो रहा है। यंग सोच रहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हम देखते हैं शुई यहाँ पर यंग को बेड पर गिरा देती है। यहाँ पर तो वो उसको किस करने लग गई थी। इसके बाद हम देखते हैं शुई जब नीचे आती है तो यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी एम्बेरस थे। यहाँ पर शुई यंग से पूछती है कल रात कुछ हुआ तो नहीं था ना। फिर वो उसकी गर्दन को देखती है तो वो पूछती है कि ये तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया। यहाँ पर यंग बड़बड़ा रहा था कि ये तो ऐसे कर रही है जैसे ये कुछ जानती ही नहीं है। और शुई सोच रही थी इतना ज्यादा बोल्ड कैसे हो सकता है। यहाँ पर शॉ कहता है मम्मा आपका फेस तो एकदम रेड हो गया है। पर तो शुई उसके मुंह में एप्पल ठूस देती है। यहाँ पर शॉ कहता है मॉम क्या आपको ये बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज हो गई है, आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पर शुई उससे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वो यंग से कहती है मुझे माफ करना, कल रात मैं बहुत ज्यादा बकवास बात कर रही थी। तो यहाँ पर यंग उससे कहता है कल रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्या ये बात बकवास है। पर शुई कहती है हाँ, और फिर वो कहती है नहीं नहीं। तो यहाँ पर यंग उसे बताता है असल में कल रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे अपने ड्राइंग टीचर के साथ में ड्राइंग कर रहे थे। तभी हम देखते हैं शुई उसको बताती है शाओ जो तुमने ड्राइंग करी थी उसके लिए कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है, अब तुम जो अपने ली स्कूल जाना चाहते थे उसके लिए तुम जा सकते हो। इस पर तो वो टीचर खड़ी हो जाती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पर शुई कहती है बच्चों ये गुड न्यूज जाकर अपने डैड को बताओ। इसके बाद शुई कहती है टीचर बू क्या आप मुझे कुछ कहना नहीं चाहेंगी। इस पर वो कहती है मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रही हो। इस पर शुई कहती है अच्छा आपको कोई आइडिया नहीं है और अभी तक आपने शाओ की ड्राइंग को टच भी नहीं करा है, आपको क्या लगता है मैं अभी भी अनफेयर हूँ कि आपने शाओ की पेंटिंग ले ली। इस पर तो वो कहती है कि ऑलरेडी तुम्हें पता है लेकिन मैंने तो उस पेंटिंग को क्लियरली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पर शुई कहती है हाँ वो मैं थी जिसने पेंटिंग को चेंज कर दिया था। पर तो वो टीचर कहती है शाओ का कितना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है और तो और भगवान ने उसको इतना अच्छा टैलेंट भी दे दिया और मेरे बेटे ने कितना हार्ड वर्क करा था, उसको तो शाओ से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे के पास में ये एक इकलौता चांस था। पर शुई उससे कहती है टीचर वो आप यहाँ से जा सकती हो। बट टीचर कह रही थी आपके बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तभी हम देखते हैं यंग के साथ बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर शॉ कहता है मॉम क्या आप टीचर वो को यहाँ से नहीं निकालोगी। यहाँ पर टीचर भी कह रही थी मैडम मैं आपसे बैक करती हूँ, प्लीज आप यहाँ से मुझे ना निकाले। जिन लोग को यू फैमिली से निकाला जाता है उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता है, लेकिन मुझे अपने बेटे के आर्ट लेसन के लिए अभी भी पैसे कमाने पड़ेंगे। मैं अपनी जॉब के बगैर इस दुनिया में कैसे सरवाइव करूंगी भला। तो यहाँ पर शुई टीचर की तरफ देखती है और कहती है प्लीज मैं भी आपसे बैक करती हूँ। तो यहाँ पर यंग भी टीचर से कहता है मैंने आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, के लिए बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। के बाद टीचर वो वहाँ से चली जाती है और शुई यहाँ पर बच्चों को अपने पास बुलाती है। वो सोच रही थी बच्चों तुम तो एक अच्छा फ्यूचर डिजर्व करते हो और इस टाइप के इंसानों को तो तुम्हारे आसपास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शॉ कहता है क्या अब टीचर वो हमें नहीं पढ़ाएंगी। यहाँ पर शुई से कहते हैं तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा बेटर टीचर मिलेंगे। फिर वो बच्चों को ड्राइंग करने का बोलकर भेज देती है। देखते हैं श्यांग यहाँ पर शॉ का मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। शॉ कह रहा था ये पेंट ब्रश तो मुझे टीचर बू ने दिए थे, वापस जाकर उनको ये पेंट ब्रश देकर आता हूँ। और ये बोलकर वो चला जाता है। हम टीचर वू को देखते हैं जो जा रही होती है, तभी शॉ उसको रोकता है और कहता है आपने जो ये मुझे पेंट ब्रश दिए थे मैं आपको लौटाना चाहता
चाहता हूँ। क्या हम देखते हैं वो टीचर तो यहाँ पर उस पर ही भड़क जाती है, कहती है तुम यहाँ पर आकर मुझ पर क्या साबित करना चाहते हो और तुम मुझसे इतने ज्यादा नाइसली बिहेव क्यों कर रहे हो, कितने ज्यादा हिपोक्रिटिकल हो। हम देखते हैं ये टीचर तो इतने छोटे बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, पर तो शाह थोड़ा घबरा जाता है और टीचर यहाँ पर उससे कहती है तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, मैंने तो अपने बेटे को कितना समझाया सिखाया, लेकिन तुम्हारे आगे तो उसका टैलेंट कुछ भी नहीं। ये बात कितनी ज्यादा अनफेयर है। तो यहाँ पर टीचर वो उससे कहती है तुम तो एक अच्छे बच्चे हो ना, लो अपने टीचर की मदद करो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यंग और शू के पास में शांग आ जाता है और बताता है शाओ तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। उसकी ये बात सुनकर शुई तो एकदम घबरा जाती है और यहाँ पर यंग उससे पूछता है बताओ सब कुछ सही सही क्या हुआ था। अब यहाँ पर शांग बताता है शाओ तो टीचर बू का पेंट ब्रश उनको रिटर्न करना चाहता था और इसीलिए वो उनके पीछे गया था। यहाँ पर फिर शांग इमोशनल होते हुए कहता है सारी गलती मेरी है, मैंने ही उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर शुइस को समझाते हुए कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हम पेरेंट्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम उसको डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। यहाँ पर शांग भी कहता है मॉम आपको शॉ को ढूंढना ही होगा, शॉ कितना छोटा है, वो बेचारा पक्का डर गया होगा। फिर हम टीचर बू को देखते हैं जो शॉ को अपने घर ले गई थी। यहाँ पर वो शॉ से कह रही थी तुम्हें ड्रॉ करना ही होगा। देखते हैं वहाँ पर टीचर बू का बेटा भी था। यहाँ पर वो शॉ से कहती है अगर तुम 10 पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगी, फिर मैं इस तरीके से अपने बेटे शौकी को बेटर स्कूल में भेज पाऊंगी। यहाँ पर टीचर तो उसके ऊपर भड़कते हुए कह रही थी जरा जल्दी करो। फिर हम देखते हैं उनके घर पर कोई आ जाता है। यहाँ पर टीचर जब डोर ओपन करती है तो वहाँ पर शुई यंग और कुछ गार्ड्स थे। यहाँ पर यंग और शुई घर के अंदर आ जाते हैं और फिर यंग अपने गार्ड को भी अंदर आने के लिए बोल देता है। तो यहाँ पर शुई कहती है टीचर बू क्या शाओ आपके साथ है। यहाँ पर टीचर बू तो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है आखिरकार शाओ यहाँ पर मेरे साथ क्या करेगा। हम देखते हैं शुई और यंग दोनों ही टीचर बू को कन्फ्रंट करते हैं। वे उनको अंदर के डोर से कुछ आवाजें आती हैं। यहाँ पर शुई डोर ओपन करके यंग के साथ अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर अंदर तो सिर्फ शाओकी ही बैठा हुआ था। यहाँ पर टीचर बू कह रही थी आप लोग यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। यहाँ पर शुई भी जाने लगी थी तभी उसको मैट्रेस के नीचे कुछ शक होता है। यहाँ पर वो आगे बढ़ने लग जाती है लेकिन इसके लिए टीचर बू उसको रोक रही थी। यहाँ पर शुई उसको दूर हटाती है और फिर देखती है कि शाओ को तो बेड के नीचे हाथ पैर बांध के रखा हुआ था। अब यहाँ पर शुई तुरंत ही शाओ को बाहर निकालती है। यहाँ पर शाओ तो रो रहा था और शुई तो तुरंत ही उसको अपनी गोद में उठा लेती है। यहाँ पर टीचर वो कहती है मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं बस चाहती थी कि मेरे बेटे के लिए कुछ पेंटिंग्स ड्रॉ कर दे। यहाँ पर शुई शाओ को अपनी गोद में उठाती है और यंग उसको बाहर जाने का इशारा कर देता है। यहाँ पर टीचर बू भी पीछे जाना चाहती थी लेकिन यंग उसके आगे अपना हाथ कर उसका रास्ता रोक लेता है। एंड वहाँ पर गार्ड्स आकर टीचर बू को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर यंग उनसे कहता है तुम्हें इसे हैंडल नहीं करना, पुलिस को बुलाओ। ये कहकर फिर यंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टीचर बू कह रही थी मास्टर प्लीज आप ऐसा ना कर। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई और यंग दोनों ही बच्चों के पास में बैठे हुए थे और यहाँ पर शुई बच्चों को स्टोरी पढ़कर सुना रही थी। तो यहाँ पर शुई कहती है स्टोरी खत्म हो गई, अब तुम लोग सो जाओ। यहाँ पर शौ कहता है मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या आप और डैड हमारे साथ यहीं पर सो सकते हो, हम भी चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में ही सोए। तो यहाँ पर शुई यंग की तरफ देखती है और यंग कहता है मैं भी तुम बच्चों के साथ में सोना चाहता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी मॉम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये चाहती है या फिर नहीं। इस पर शुई कहती है अच्छा ठीक है हम लोग साथ में ही सो जाते हैं। यहाँ पर यंग इस बात पर स्माइल करता है। तो हम देखते हैं बच्चे सो जाते हैं और शुई सोच रही थी मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। पर यंग उसको देखता है और पूछता है तुम सोई नहीं सोई। यहाँ पर शुई पलटती है और तुरंत ही सो जाती है। तो हम देखते हैं बच्चे काउंटिंग कर रहे थे, यहाँ पर शुई तो छिपने के लिए चली जाती है क्योंकि वो बच्चों के साथ में हाइड एंड सीक खेल रही थी, जो कि भी काउंटिंग खत्म हो जाती है और वो भी सुई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम सुई को देखते हैं जो एक रूम में पहुंच गई थी जहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर था जो कि ढका हुआ था। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में एक फोटो एल्बम लग जाती है। यहाँ पर जब उसके हाथ में कुछ फोटोज लगती है तो फिर सुई इस पर सोचने लग जाती है क्या ये इनकी एक्स वाइफ है। फिर मुझे इन बच्चों की मॉम के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि वे नॉवल मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। फिर वो सोचती है वैसे ये बच्चे मुझे अभी तक ढूंढने क्यों नहीं आए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नजर आती है तभी वो बाहर देखने के लिए चली जाती है। इसके बाद शुई तो बच्चों को देखने के लिए जा रही थी तभी यहाँ पर एक मेड उसको उस रूम से निकलता हुआ देख लेती है। पर तो वो मेड बात कर रही थी मास्टर तो इस रूम में किसी को भी नहीं आने देते हैं, और यहाँ पर एक और मेड ने सुई को उस रूम में से आता हुआ देख लिया था। उसके दिमाग में चल रहा था वो शुई और यंग को एक दूसरे के क्लोज नहीं आने देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई और बच्चे यंग के घर पर आने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर जब वो घर आता है तो वो लोग कहते हैं आप घर पर आ गए। यहाँ पर श्यांग उससे कहता है डैड आप हमें किस करिए क्योंकि मॉम भी हमें डेली किस करती हैं। तो यंग भी बच्चों के फोरहेड पर किस कर देता है। तो यहाँ पर शॉ कहता है वैसे मॉम
और डैड आप दोनों को एक दूसरे को भी किस करनी चाहिए। इस पर वो कहता है क्या ये नेसेसरी है मॉम? पर शुई कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर शॉ कहता है मॉम इस तरीके से आप हमेशा डैड को निगलेक्ट नहीं कर सकती हो। इस सीन में हम देखते हैं यंग बैठा होता है, तभी वो दोनों मेड उसके पास में आ जाती हैं। यहाँ पर यंग उससे पूछता है क्या हो गया, तो वो यंग वाली मेड बताती है आज आपकी वाइफ उस स्टोरेज रूम में गई थी, वो भी उस थर्ड फ्लोर वाले। तो आपकी वाइफ से मना भी किया था लेकिन वो सुनती ही कहाँ है। पर वो ओल्ड मेड कहती है तुम बकवास मत करो मैडम के बारे में। लेकिन वो यंग मेड तो शुई के खिलाफ यंग को भड़काना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर यंग तो गार्ड्स को बुलवाकर उस यंग मेड को ही पकड़वा देता है। लेकिन वो मेड कह रही थी लेकिन मैं तो आपको बस सच बताना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर यंग उससे कहता है तुमने मेरी वाइफ को सिलेंडर करा है, आखिरकार मुझे और किस तरीके से तुम्हें ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वो भी उसको पकड़ कर ले जाते हैं। वो ओल्ड मेड से पूछता है आप बताएं एग्जैक्टली आज हुआ क्या था। तो यहाँ पर वो ओल्ड मेड बताती है असल में यंग लेडी उस रूम में जानबूझकर नहीं गई थी, तो मेरी गलती है जो मैंने उस रूम को प्रॉपरली लॉक नहीं करा। यंग मास्टर के साथ में यंग लेडी गेम खेल रही थी हाइड एंड सीक, उसी दौरान वो उस रूम में चली गई। वो थोड़ी देर बाद ही उस रूम से वापस भी आ गई थी। पर यंग उनसे कहता है फ्यूचर में आप और भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों पर, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर यंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो मेड कह रही थी ऐसा लगता है ये अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम यंग को देखते हैं जो उसी रूम में चला गया था, उसी फोटो एल्बम को देखने लग गया था। यहाँ पर यंग को थोड़ा सा गिल्ट भी था। कहता है शुई के लिए उसके मन में फीलिंग है और आई होप कि तुम भी उसे पसंद करती होगी। अगले सीन में हम जियालिन को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ में मिसबिहेव कर रही होती है। इस सब के लिए उसकी मॉम को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। हम देखते हैं मिंगवो भी वहीं पर खड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शुई आ जाती है और जियालिन को एक थप्पड़ मार देती है। पर जियालिन उससे कहती है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तुमने मुझे हिट कैसे करा। यहाँ पर शुई उससे कहती है आंटी ने तुम्हें कितनी मेहनत से पाला पोसा है। यहाँ पर जियालिन तो फिर से अपनी मॉम की तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन यहाँ पर शुई तो उसका हाथ मरोड़ देती है। पर तो जियालिन अपनी मॉम के ऊपर भड़कने लग जाती है। इस पर उसकी मॉम कहती है मैं तो ऐसे प्रिटेंड करूंगी तुम्हारी जैसी मेरी कोई डॉटर ही नहीं है। पर जियालिन कहती है आपको ये लड़की मुझसे ज्यादा बेटर लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी सारा का सारा मेरा ही फॉल्ट है कि मैंने ही तुम्हें अच्छे से कुछ नहीं सिखाया, मेरी गलती है, मैंने शुई को कुछ नहीं दिया और तुम्हारी फालतू की डिमांड्स को फुलफिल करती रही। लेकिन जियालिन तो यहाँ पर शुई के बारे में बकवास किए जा रही थी। लोग के बीच में कुछ बहस होती है, तभी वहाँ से जियालिन तो मुंह फुलाकर चली जाती है। देखते हैं पीछे से वहाँ पर उसकी मॉम तो रो रही थी। इस सीन में हम देखते हैं शुई यहाँ पर मिंगमो के साथ में थी। वो कहती है डॉक्टर जियांग आज के लिए आपका शुक्रिया। तो डॉक्टर जियांग कहते हैं इट्स ओके, तो मुझे मौका मिलेगा तुम्हारी मदद करने का तो मैं जरूर करूंगा। फिर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो आज वुमेन थी वो तुम्हारी आंटी निकलेंगी। फिर हम देखते हैं यंग वहाँ पर बच्चों को लेकर कार से आ जाता है। वहाँ पर शुई तुरंत ही उनके पास जाती है और कहती है कैसे आना हुआ। पर यंग कहता है बच्चे बस तुम्हें मिस कर रहे थे। तो यहाँ पर यंग डॉक्टर जियांग से कहता है डॉक्टर जियांग क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। इस पर मिंगवो कहता है नहीं अभी मेरे पास में कुछ जरूरी काम है, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं आगे आपको बॉदर न करूँ। तो भी यहाँ पर उसको बाय बोलकर कार में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर मिंगमो बोल रहा था तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट क्रश खत्म हो गया। के बाद यहाँ पर शुई बच्चों से कह रही थी तुम लोग मुझे पिक करने के लिए आ गए तो मुझे तुम लोग को रिवॉर्ड करना चाहिए। इस पर शॉ कहता है मॉम हमारे पास तो बस एक छोटी सी विश है, आप अंकल जियांग के पास में जाना बंद कर सकती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो शुई कहती है तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी है तो कोई भी उन्हें स्कैम नहीं कर सकता। इसके अलावा डॉक्टर जियांग वो तो बहुत अच्छे पर्सन है। यहाँ पर जियांग कहता है हमारी मॉम तो अल्ट्रामैन से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यंग भी बीच में बोल पड़ता है, कहता है क्या तुम बच्चों का दिल नहीं रखोगी। यहाँ पर शाओ तो तुमसे साफ साफ कह रहा है कि तुम्हें डॉक्टर जियांग से दूर रहना चाहिए। वैसे तुम इस बारे में क्या सोचती हो। यहाँ पर शुई भी कह देती है जब बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी इस बात के लिए एग्री हो जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मेड उनको बताती है सर और मैम आप लोग के लिए किसी ने गिफ्ट भिजवाए हैं। यहाँ पर यंग कहता है ठीक है आप इन बच्चों को ले जाइए। पर शुई तो उन गिफ्ट्स को उठा लेती है और यंग कह रहा था ये कुछ नहीं है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने भिजवाए होंगे, वैसे तुम्हें ये पसंद है तो फिर खोल के देख लो। पर शुई कहती है अच्छा ठीक है एक तुम खोलो और एक मैं खोलूंगी। यहाँ पर वो उसको एक बॉक्स दे देती है। यहाँ पर शुई जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसमें तो अल्ट्रामैन रखे हुए थे, उनको देखकर तो वो खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर यंग भी एक बॉक्स ओपन करता है और देखते ही तुरंत बंद कर देता है। पर शुई उससे पूछती है क्या है, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया, किसी ने कोई प्रैंक करा है। पर यंग बताता है नहीं डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी ने भिजवाए हैं, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ और ये बोलकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं शुई को उस बॉक्स में एक फोटो भी मिल जाती है और वो उस फोटो को देखती है और तुरंत ही उस स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है। उस फोटो एल्बम की फोटो से उसे कंपेयर करने लग जाती है और यहाँ पर तो उसको
को कुछ अजीब लग रहा था। के बाद वो यंग के रूम में जाती है और वहाँ पर वो उस बॉक्स को चेक करने लग जाती है। वहाँ पर यंग आता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो। वहाँ पर शुई तुरंत ही उस बॉक्स को बंद कर देती है और फिर कहती है मैं बस तुम्हारे डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी, इतनी सारी गंदगी मैं रूम में भला कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर यंग उसके पास में आता है और कहता है ये सब कुछ तुमने देख लिया। तो शुई कहती है ऑफ कोर्स नहीं, क्या हो अगर तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और तुम मुझे सीक्रेट्स लीक करने के लिए अक्यूज करो। तो यंग कहता है चिंता मत करो, ऐसा कभी होता भी है तब भी कोई तुम्हें टच नहीं करेगा। पर शुई कहती है अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो, मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। पर तो यंग शुई को अपने क्लोज कर लेता है, कहता है तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो। यहाँ पर शुई तो तुरंत पीछे हटती है और कहती है मजाक मत करो, तो ये तुम अपनी इंफॉर्मेशन अपने साथ रखो। और ये बोलकर वो स्टडी रूम से चली जाती है। यहाँ पर यंग सोच रहा था अगर ये किसी और को पसंद करती तो मुझसे शादी ही क्यों करती भला। अगले सीन में हम यंग को देखते हैं, वो ऑफिस पहुंचता है तो वर्कर्स को बताती है मिस शिन आपका ऑफिस में वेट कर रही हैं। यहाँ पर जब वो देखता है तो वहाँ तो शिनमैन खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर शिनमैन उससे कहती है काफी लंबा टाइम हो गया ना एक दूसरे को देखे हुए। यहाँ पर उसकी तरफ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाती है, लेकिन यंग तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है प्रेसिडेंट शिन काफी जल्दी आ गई आप। यहाँ पर शिनमैन भी बैठ जाती है, कहती है जैसे कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट पर्सन हो तो मैं भी सीधा पॉइंट पर आ जाती हूँ। मुझे तुम्हारे अभी के मैरिटल स्टेटस पर यकीन नहीं है, इसके अलावा तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा मैच भी नहीं हो। और वैसे तुम इस बारे में क्या सोचते हो। देखते हैं यंग को तो शिनमैन की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। तभी यहाँ पर शिनमैन उससे कहती है हमारी कंपनी तो एक दूसरे के साथ में काफी अच्छे से कोऑपरेट करती है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात को रिफ्यूज करोगे। तभी यहाँ पर यंग उससे कहता है आपने लाइन क्रॉस कर दी है, आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस का रिलेशन रखना चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर शिनमैन कहती है मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे दौड़ रही है और शादी के लिए तो मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच हूँ। तुम सही में उसे पसंद करते हो। लेकिन यंग तो उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में हम सुई और वैन यून को साथ में देखते हैं। यहाँ पर यून उससे कह रही थी मैं मेरे चाइल्ड का क्या करूँ जो मेरी वैली में है। यहाँ पर सुई उसको समझाते हुए कहती है मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी यहाँ पर वैन यून उससे कहती है तुम्हारी शादी को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर शुई यहाँ पर सोच रही थी अब तो फीमेल लीड वापस आ गई है और अब मुझे डर है कि मेरा पता तो बस कटने ही वाला है। इसके बाद यहाँ पर शुई कहती है वैन यून चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। तभी वहाँ पर यंग आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शुई यहाँ पर उन दोनों का इंट्रो करवाती है। तो यहाँ पर यंग कहता है वैन यून को मैं छोड़ आता हूँ। तो यहाँ पर वो उससे सवाल करने लग जाता है क्या तुम जानती हो कि शुई ने मेरे से शादी क्यों करी। तो यहाँ पर यून भी उसको सारी की सारी कंडीशन के बारे में बताती है सुई के बारे में कि पहले वो शादी के बारे में क्या सोचती थी। अगले सीन में हम जिया लिन और चियाओ को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को कार में किस कर रहे थे। हम देखते हैं इन दोनों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, इनकी बातों से ये सब कुछ साफ साफ पता चल रहा था। इसके बाद हम शुई को देखते हैं, जब वो घर पहुंचती है तो मेड उसको बताती है बच्चों के ग्रैंडपा आए हैं। पर शुई तो ये बात सुनकर एकदम घबरा जाती है। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो बच्चों से बहुत ज्यादा रूडली बात कर रहे थे। यहाँ पर शुई तो बच्चों के पास जाकर उनको संभालने लग जाती है। यहाँ पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम में तो जरा सी भी तमीज नहीं है, बड़ों को हेलो हाय भी नहीं बोलती हो। पर तो शुई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ट्रीट उन्हें किया जाता है जो डिजर्व करते हैं। देन यहाँ वो मेड से कहती है बच्चों को आप ले जाओ। यहाँ पर ग्रैंडपा उससे कह रहे थे जिस बैकग्राउंड से आई हो तुम्हें तो तमीज से रहना चाहिए। यहाँ पर ग्रैंडपा और शुई के बीच में बहस हो ही रही थी, तभी वहाँ पर यंग आ जाता है। यहाँ पर तो ग्रैंडपा शुई की शिकायत यंग से करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यंग तो शुई की साइड ले रहा था। अभी इस सब के चलते इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और फिर ग्रैंडपा गुस्से से उठकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर यंग उससे कहता है सॉरी तुम्हें मेरी वजह से सफर करना पड़ा। फिर सुई कहती है इट्स ओके अब मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। यहाँ पर वो बच्चों के पास में जाती है और बच्चे कह रहे थे ग्रैंडपा ने तो हम पर फिर से गुस्सा करा, क्या आपके ऊपर भी उन्होंने गुस्सा करा। फिर शुई बताती है नहीं तुम्हारे डैड ने मुझे प्रोटेक्ट करा। यहाँ पर शुई उनसे कहती है चलो अब हम जूडो कराटे सीखेंगे। फिर हम देखते हैं यंग बच्चों के पास में आता है और यहाँ पर तो ये लोग टाइकोंडो वाली ड्रेस में थे। यहाँ पर ये लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे और यंग सोच रहा था यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। पर बच्चे उसको बताते हैं मॉम चाहती है कि हम हर सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हों। पर वो उनको प्रैक्टिस करवा रही होती है और यंग उनको ऐसा देखकर खुश हो रहा होता है। की बात यहाँ पर शुई यंग से कहती है तुम मुझ पर हमला करो, पर वो भी उसके ऊपर हमला करता है और वो यहाँ पर उसको बड़े आराम से हैंडल कर रही थी। यहाँ पर बच्चे आते हैं और कहते हैं हम मॉम को रोकते हैं। यहाँ पर वो एक्टिंग करने लग जाती है कि बच्चों ने उसे रोक लिया। इन लोग के बीच में मजाक मस्ती चलने लग जाती है। तभी यहाँ पर यंग भी उनको ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग जब ऑफिस में था तब यहाँ पर शिनमैन एक इंफॉर्मेशन का
डॉक्यूमेंट लेकर उसके पास आती है, कहती है बहुत ज्यादा चटपटी खबर लेकर आई हूँ मैं अभी तुम्हारे लिए। इस पर यंग कहता है जरा तमीज से पेश आओ, पर शिनमैन उससे कहती है तुम खुद ही देख लेना। और यहाँ पर जाते हुए वो सोच रही थी इसका मैं क्या करूँ। एक सीन में हम शुई को देखते हैं जो कि यहाँ पर यंग के ऑफिस में आ गई थी। यहाँ पर वो सोच रही थी मुझे तो लगा था ये सब कुछ पास्ट की बातें हैं। हम देखते हैं वहाँ पर यंग आ जाता है। यहाँ पर शुई उसी डॉक्यूमेंट को देख रही थी जो शिनमैन छोड़कर गई थी। यहाँ पर जब यंग आता है तो शुई तो यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाती है। यहाँ पर यंग उससे कुछ और सवाल करता है, तभी शुई उससे कहती है मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। हम देखते हैं शुई बच्चों के पास में पहुँच गई थी। बच्चों उससे कहते हैं मॉम हमें तो आपके बिना नींद ही नहीं आ रही थी। पर शुई उनसे कहती है इस सब में मेरा ही फॉल्ट है, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। यहाँ पर बच्चे बात करने लग जाते हैं मॉम आप हमें कभी भी छोड़कर मत जाना। पर यंग भी उनके बातें सुन रहा होता है। उसके मन में चल रहा था क्या शुई हमें छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शुई बच्चों के साथ में बैठी हुई थी, पर यंग जा रहा होता है। यहाँ पर शुई उसको अप्रोच भी करती है। यहाँ पर वो उसके साथ बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव करके चला जाता है, पर वो भी सोच में पड़ गई थी भला अब इसको क्या हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यंग जब वापस आता है तो शुई उससे बात करने के लिए बोलती है। वो तो कह देता है बहुत रात हो गई है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर तो शुई इसको रोकती है और कहती है तुम मेरे साथ कितना ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हो, काफी ज्यादा एंग्शियस फील हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा था। पर शुई उससे पूछती है क्या तुम चाहते हो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, के लिए वो मना कर देता है। पर शुई से कहती है बेहतर रहेगा कि हम डिवोर्स ले लें। पर वो कहता है डिवोर्स। शुई कहती है ऑलरेडी तुम किसी और को पसंद करते हो। यहाँ पर यंग तो डिवोर्स का साफ साफ मना करके चला जाता है। इस सीन में हम चियाओ और उसके डैड को देखते हैं, पर चियाओ के डैड उसको कुछ शेयर दे रहे थे। यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड था उन सब से, पर उसके डैड भी उसको काफी ज्यादा सुना देते हैं। तो यहाँ पर चियाओ तो एक प्लान करता है। उसके बाद हम शुई और बच्चों को देखते हैं कि रास्ते से जा रहे होते हैं। यहाँ पर शुई को अचानक से पेट दर्द होता है। हम देखते हैं बच्चों को किडनैपर किडनैप कर लेते हैं और जब शुई वहाँ पर आती है तो उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जो बॉडीगार्ड के ऊपर भड़क रहा था, ये कहते हुए कि वो सारे के सारे कहाँ गायब हो गए। यहाँ पर एक बॉडीगार्ड माफी मांगता है और यंग उसको भेज देता है। यहाँ पर यंग को एक मैसेज आता है कि पुलिस को इन्फॉर्म बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट हम देखते हैं सुई को तो चेयर से बांध रखा था और बच्चे भी उसके पास ही बैठे हुए थे। हम देखते हैं जिया लिन वहाँ पर उसके पास में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर सुई भी होश में आ गई थी। यहाँ पर जिया लिन उससे कह रही थी आखिरकार तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। और यहाँ पर जिया लिन ने तो सुई को हिट भी कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं एक इंसान को पट्टी बांधकर वहाँ पर भेजा जाता है और हम देख पाते हैं असल में वो तो यंग था। यहाँ पर वो कहता है तुम मेरी वाइफ और बच्चों को छोड़ने का क्या लोगी। पर जिया लिन उससे कहती है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस पर साइन कर दो। पर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि सारे के सारे एसेट्स उनके नाम कर दिए जाएंगे। पर जिया लिन तो उसकी वाइफ और बच्चों की धमकी भी दिलवाती है, साथ ही साथ उन लोग को टॉर्चर भी करवा रही थी। यहाँ पर सुई तो यंग को मना कर रही थी लेकिन वो सिग्नेचर कर ही देता है। उसके बाद उसको अनटाई कर दिया जाता है, लेकिन जिया लिन कहती है तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं गुंडे यहाँ पर उनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सुई तो वो हमला अपने ऊपर ले लेती है। अब यहाँ पर गार्ड्स आकर उन गुंडों से फाइट करते हैं। अगला हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर यंग और बच्चे सुई के पास में बैठे हुए थे। बच्चे कह रहे थे मॉम आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हम देखते हैं वहाँ पर सेक्रेटरी आता है एक बुरी खबर लेकर। फिर सुई हम क्या करेंगे। अब पर यंग उससे कहता है अब हमें तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होना होगा कि अब तो मैं पेनीलेस हो गया हूँ। यहाँ पर बच्चे भी रोते हुए कह रहे थे मॉम हमें अबेंडन मत करना। यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ भी उनकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है। यहाँ पर सुई भी बच्चों से कहती है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अबेंडन नहीं करूंगी, हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगी। इस बात पर तो बच्चे अपनी मॉम को हक कर लेते हैं। अभी यंग और सेक्रेटरी यहाँ पर कुछ बात करते हैं। सीन हम एक मीटिंग का देखते हैं। यहाँ पर चियाओ और उसके डैडी मौजूद थे और यहाँ पर चियाओ तो शेयर होल्डर्स के साथ में बहुत बैड बिहेव कर रहा था। फिर वहाँ पर शुई यंग और सेक्रेटरी आ जाते हैं। यहाँ पर चियाओ कह रहा था अब यू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ, तो यहाँ पर मेरा डिसीजन चलेगा। यहाँ पर चियाओ के डैड को भी रियलाइज हो जाता है कि उनका बेटा बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, पर तो उन्होंने गार्ड्स को भी बुलवा लिया था। यहाँ पर सेक्रेटरी रिवील करता है कि अभी बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर सेक्रेटरी बताता है असल में सर ने तो सारे के सारे शेयर्स पहले ही अपनी वाइफ के नाम कर दिए थे, उनके शेयर ट्रांसफर करने से कुछ भी नहीं होता है। हम देखते हैं चियाओ के डैड को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस आकर चियाओ को पकड़ कर ले जाती है कि उसने किडनैपिंग जो करवाई थी। यहाँ पर चियाओ के डैड यंग से कहते हैं तो हमारी फैमिली से बाहर हो, पर यंग उनसे कहता है आपने मुझे फैमिली कंसीडर भी कब किया था। सुई को लेकर वहाँ से वो चला जाता है। तो हम देखते हैं सुई और यंग बैठकर बात कर ही रहे थे, तभी घर की वर्कर आकर बताती है कि सुई की आंट आई हुई है। पर ये लोग मिलने के लिए जाते हैं और आंटी तो यहाँ पर सुई से माफी मांग रही थी क्योंकि जिया लिन ने सुई की किडनैपिंग जो करवाई थी। पर हम देखते हैं
आंटी तो उसके सामने नील डाउन तक हो जाती है। पर सुई कह रही थी आंटी प्लीज आप ऐसा ना करें। यहाँ पर सुई आंटी को समझा लेती है और फिर वो चली जाती है। सीन में हम सुई को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ में एक पार्टी में जाती है। पर एक पर्सन उसके साथ टोस्ट करने के लिए उसको अप्रोच करता है। पर टोस्ट करने के बाद वो ड्रिंक का एक ही सिप लेती है, लेकिन वो तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर वो यंग को मैसेज कर देती है कि वो उसे लेने के लिए आ जाए। यहाँ पर सुई को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। बाद वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है और उसकी फ्रेंड उसको अपने साथ ले जाने लग जाती है। हम देखते हैं एक लड़का सुई को अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं तब तक यंग भी वहाँ पर आ जाता है। पर पार्टी हो रही थी वो वहाँ पर जाता है। यहाँ पर वो सुई की फ्रेंड से मिलता है और वो बताती है सुई तो यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं जो लड़का सुई को ले जा रहा था तब यहाँ पर सुई को होश आता है। तो यहाँ पर सुई उसे फाइट बैक करके अपने आप को वहाँ से हटाती है। यहाँ पर वो यंग को देखती है और उसके पास में आ जाती है। यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा कोजी हो रही थी क्योंकि ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं यंग सुई को घर पर ले आया था और यहाँ पर बैठकर वो उससे बात कर रही होती है। इस सीन में सुई बच्चों के पास में लेटी हुई थी तभी यहाँ पर यंग आता है। यहाँ पर सुई कह रही थी एक फैमिली को हमेशा ही साथ में रहना चाहिए, पर यंग तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका तो सारा मूड खराब हो गया था। फिर वो बच्चों के पास में ही आकर लेट जाता है। नेक्स्ट हम यंग को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी के साथ में जा रहा होता है। तभी उसके सामने शिनमैन आ जाती है। वो तो उसे निग्लेक्ट करके चला जाता है। नेक्स्ट हम शुई को देखते हैं जो बच्चों के साथ में खेली रही थी। तभी यहाँ पर बच्चे उसको यंग के बर्थडे का याद दिलाते हैं। हम देखते हैं उसके पास में मेड आती है, उसको कुछ इन्फॉर्म करती है। हम देखते हैं शुई बच्चों के साथ में एक जगह पर आ गई थी। वो सोच रही थी यंग उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। हम यंग को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी के साथ में था। तभी यहाँ पर शिनमैन उसका रास्ता रोक लेती है, पर उन दोनों के बीच में बात होती है। तभी यहाँ पर यंग उससे कहता है अगर चीजें तुम मेरे लिए डिफिकल्ट करोगी तो मैं तुम्हें बता दूं मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पर वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही थी लेकिन वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद हम शुई को देखते हैं जो एक जगह पर अकेली थी। उसके दिमाग में चल रहा था सही में यंग उसको पसंद ही नहीं करता है। नेक्स्ट हम बच्चों को देखते हैं जो यंग के साथ में थे। कहते हैं क्या सही में मॉम हमें छोड़कर चली गई है। यहाँ पर यंग मेड से कहता है इन्हें ले जाओ। हम शुई को देखते हैं जो रिंग लेकर रास्ते से जा ही रही होती है। तभी यहाँ पर सीनमैन उसको मिल जाती है, पर वो उसको लिफ्ट देने का बोलकर अपनी कार में बिठा लेती है। उसको बताती है असल में यंग तुम्हें पसंद करता है, अब तुम मेरे ट्रैप में फंस गई। यहाँ पर वो डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन शिनमैन ने तो यहाँ पर चाइल्ड लॉक लगा रखा था। यहाँ पर वो शुई को फेंट भी कर देती है। देखते हैं शिनमैन ने तो शुई को किडनैप कर लिया था और वो कॉल पर बात कर रही थी। हम देखते हैं यंग वहाँ पर गार्ड्स को लेकर आ जाता है। यहाँ पर शिनमैन तो शुई को लेकर एकदम रूफ टॉप पर खड़ी थी। यहाँ पर शिनमैन उससे कहती है अगर तुम चाहते हो मैं शुई को छोड़ दूं तो तुम्हें खुद को हिट भी करना पड़ेगा, और हम देखते हैं वो ऐसा करता भी है। हम देखते हैं वो चकमा देता है शिनमैन को और शुई को बचा लेता है। यहाँ पर शिनमैन को गार्ड्स पकड़ लेते हैं। इसके बाद शुई यहाँ पर यंग से कह रही थी तुमने खुद को हर्ट ऐसे क्यों करा। यहाँ पर यंग उससे कहता है तुम्हारे लिए करना पड़ा। यहाँ पर शुई कहती है तुम ये सब कुछ देखो, और यहाँ पर वो उसको हॉस्पिटल ले गई थी, पर डॉक्टर बताते हैं कि आराम करेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर तो शुई यंग के ऊपर और भड़क रही होती है। फिर वहाँ पर उनका सेक्रेटरी कार लेकर आ जाता है, पर उन दोनों को इस तरीके से देखकर वो भी वियर्ड सोच रहा था। सीन में हम यंग को देखते हैं जो कि बैठकर स्मोक कर रहा था। शुई उसके पास में आती है और यंग उससे कहता है तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना। यहाँ पर शुई उसको बताती है नहीं नहीं तुम्हें गलतफहमी हो गई, पर वो उसको रिंग दिखाते हुए कहती है असल में मैं तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए गई थी। फिर यहाँ पर यंग भी शुई से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर शुई भी बताती है मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। वहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं और शुई को हक कर लेते हैं। वो कह रहे थे मॉम हमें तो लगा था आप हमें छोड़कर चली गई। तो शुई कहती है मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।